प्रिय साथियों, नमो बुद्धा, जय भीम। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान 24 और मैं हूं दिवाकर बौद्ध। जी हां, आज मैं खड़ा हूं कुशीनगर की पावन पवित्र धरती पर, जहां अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी का आज दाह कर्म होना है। भंते की शव यात्रा निकली है और सुबह जैसे ही भास्कर ने भुगटी खोली है अपनी, सुबह से सारी तैयारियां होने लगी। 8 बजे तक लोगों ने दर्शन किया। 8 बजे के बाद दर्शन बंद हो गए और भंते जी की शव यात्रा निकाला गया। इतनी भारी दल बल और फोर्स के साथ भंते जी की शव यात्रा निकाली जा रही है। समय हो रहा आधा कर्म का, 2 बजे भंते जी को अग्नि के हवाले किया जाएगा। देखिए, भिक्षुओं का समूह, उपासकों का समूह, बहुत ज्यादा संख्या में लोग भंते जी को अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। पूरे यूपी के लोग और अन्य बिहार से भी, बंगाल से भी, तमाम जगहों से लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि भंते जी की शव यात्रा पीछे आ रही है और ये सभी उपासक, उपासिकाएं एवं भिक्षु संघ जो है भंते जी को अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आगे रथ यात्रा स्वयं आ रही है। आप हमारे कैमरा पर्सन करुणाकर के साथ देख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, शव यात्रा। अभी तक अपने लाइफ की सबसे बड़ी यात्रा को मैंने अभी तक पहली बार देखा है। तो साथियों, हमारे बीच सभी लोग देखिए हैं पड़े हुए और भंते जी की शव यात्रा को, बाबा साहब की शव यात्रा को मैंने अपने किताबों में पढ़ा है लेकिन आज तक देखा नहीं था। लेकिन देखिए, पहली बार है कि भंते जी की शव यात्रा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमारे देखिए भंते जी की शव यात्रा है। भंते जी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उस कैमरे में चेहरा दिख रहा है भंते जी का। और आप जो है यहाँ पीछे तक दिखाई दे रहा है। आप जो है देर से देख सकते हैं, पीछे उपासक उपासिकाओं की बहुत लंबी तादाद है। उपासक उपासिकाएं बहुत ज्यादा संख्या में हैं। इधर जो है कि पीछे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर तमाम जो है तादाद में है भंते जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धा है, जय भीम। आप सभी लोग देख सकते हैं और सारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से भंते जी की जो शव यात्रा है वो लेके जा रहे हैं। हमारे कई देशों के भंते जैसा कि आज आए हुए हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। कई देशों के भंते हैं, उपासक हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग लेके जा रहे हैं, शव यात्रा में शामिल हुए हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। विशुद्ध धर्म प्रतिभास बुद्धे सद्धर्म पुण्यो पगतान बुद्धे भवाग्र शून्याय विशुद्ध बुद्धे अहो अहो बुद्धिमनंत तेजसम् अहो अहो बुद्धिमनंत तेजसम् अहो अहो सागर मेरुगुल्मम् अहो अहो बुद्धिमनंत तेजसम् अहो अहो सागर मेरुगुल्मम् अहो अहो बुद्धिमनंत गोचरम् औदुम्बरं पुष्पमिवाति दुर्लभम् औदुम्बरं पुष्पमिवाति दुर्लभम्
गंभीर शांतं विरजाशमाधिम् पदं प्रविष्टे जिन बुद्ध गोचरे गंभीर शांतं विरजाशमाधिम् पदं प्रविष्टे जिन बुद्ध गोचरे सुन्यास काया सत्य सत्य शानम् सुन्यास काया सत्य सत्य शानम् शून्या विहारादिपदोत्तमानाम् नित्यं च नित्यदिनं स्मरामि नित्यं च शोचामि जिनस दर्शनम् नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि नित्यं च नित्यं च प्रणिधिं करोमि सम्बुद्ध पूजस च दर्शनार्थं सम्बुद्ध पूजस च दर्शनार्थम् प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं ये अति पावन, पवित्र और सुंदर स्थल है ये कुशीनगर का प्रांगण। इस प्रांगण में अभी 2021 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बोधि वृक्ष भी लगाया है। आप इस बोधि वृक्ष को दिखाइए और यहाँ का कैंपस देखिए, अति मनभावन है, अति सुंदर है, अति रमणीक है और यह अत्यंत ही जो है प्राचीन स्थल है। यहाँ पर खुदाई हो तो अभी बहुत बड़ी बातें हैं इसके अंदर जमीन में छिपी हुई हैं। अभी देखिए हमारे इधर की सुंदरता आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, रमणीक है। अब यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं ये जितनी दीवारें हैं ये माउंड अर्थात भीटा टीला, मिट्टी का ये बहुत बड़ा टीला था, उसके अंदर यह दबी हुई दीवारें थी। साथियों, ये स्थल भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध 3 महीने पहले ही उन्होंने घोषणा किया था वैशाली में कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3 महीने बाद जो है कि निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। तो उसी दौरान जो है भगवान बुद्ध आए और यहाँ जो है बहुत घना जंगल हुआ करता था। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये साल 2 वृक्ष हैं साल के। ये साल वृक्ष जो है अब बहुत कम हो गए हैं संख्या में और उस समय यह घना जंगल हुआ करता था और भगवान ने अपने शिष्य आनंद को आदेशित किया कि मेरा संगाठी मेरे लिए बिस्तर लगा दो। तो उन्होंने जो है 2 साल वृक्षों के बीच में बिस्तर लगाया था। अब वो तो गायब है, लेकिन वो स्थान वही है जहां पर बाद में ये सभी निर्माण हुए हैं। तो साथियों, उस समय तो जंगल था लेकिन बाद में निर्माण हुए हैं। ये आप मेन टेम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो है कि मूर्ति है जो लगभग 6 मीटर के ऊपर की है, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण को, महापरिनिर्वाण को दर्शाती है। आप इस मंदिर कैंपस को देख सकते हैं
आज जो यहाँ पर भारी चहल पहल है, भारी भीड़ है, लगभग 13 दिनों से यहाँ पर भंते ज्ञानेश्वर जो इंटरनेशनल व्यक्ति रहे हैं, बर्मा के निवासी रहे हैं और भारत की नागरिकता लिए, और 1963 में यहाँ पर यू चंद्रमणि, डॉक्टर अंबेडकर के धर्मगुरु यू चंद्रमणि के वो उत्तराधिकारी बने, तो इसीलिए उनको भी डॉक्टर अंबेडकर का गुरु भाई भी कहा जाता है। तो यह पावन प्रांगण जो है भंते ज्ञानेश्वर भदंत महापंडित भंते ज्ञानेश्वर जी का यहाँ पर निर्वाण हुआ है और आज उनका दाह कर्म होना है। इस अवसर पर हम कुशीनगर में उपस्थित हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो स्थल दिखाई दे रहा है, जब ये भीटे की खुदाई चल रही थी 1876 के आसपास में, इत सिंह, कनिंघम और बहुत लोगों का नाम है जिसको बताना मुश्किल हो जाता है, ये लोग खुदाई करवाए थे। तो यहाँ पर 22 फुट की प्रतिमा मिली थी भगवान बुद्ध की, जो उसी रूप में आज भी इस मंदिर के अंदर स्थापित है, पड़ी हुई है। और एक कलश मिला था जिसमें राख और अस्थि थी, उसके ऊपर तांबे का पत्र, ताम्र पत्र था, जिसको पढ़ने के बाद भगवान बुद्ध के अंतिम संदेश उसमें छिपे थे। अनिच्चा वत् संखारा उपद्वय धमिनो उपजित्वा निरजंतु तेसंग उप समो सुखंग। ये यहाँ का संदेश मिला था कि समस्त निर्माण जितने हैं, समस्त वस्तुएं जो भी है, सब जो है नैतिक हैं, अनैतिक हैं, इनका जीवन में बहुत कुछ नहीं है, बहुत दिन तक नहीं रहने वाली हैं, ये कम समय में नष्ट हो जाती हैं। तो ये संदेश यहाँ पर मिला तो पता चला कि ये तो बुद्ध के संदेश हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये बुद्ध यहीं पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए हैं। इसकी खुदाई हुई थी, तो वो राख जो है इस बड़े वाले स्तूपे में, जो आप देख रहे हैं, बड़ा वाला स्तूपा मेरे हाथों के सामने पीछे बड़ा वाला स्तूपा है, इसमें राख भगवान बुद्ध की रखी गई है और इसको एक स्तूप का आकार दिया गया है ताकि लोग उसको समझें। और इसमें भगवान बुद्ध की 22 फीट की प्रतिमा 6 मीटर की है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हुए लेकर चलेंगे, जहां अग महापंडित भंते ज्ञानेश्वर जी का महापरिनिर्वाण कह लीजिए, निर्वाण कह लीजिए, हुआ है। और बर्मा के रहने वाले हैं, थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका और चाइना में बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं। 90 वर्ष की अवस्था में इनका जो है निधन हुआ है। ये हमने भी इनसे दीक्षा लिया था और यह जो है कि बहुत लोगों के गुरु रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी गुरु रहे हैं, हम लोग से ज्यादा उम्र दराज के भी लोग रहे, उनके भी वो गुरु रहे हैं। तो उनका भी आज जो है दाह संस्कार है। इस अवसर पर हम सभी उपस्थित हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। मेरे साथियों, ये देख रहे हैं आप, ये भंते जी का जो है ये निवास स्थान रहा है और आफ्टर डेथ भंते जी का जो है यहाँ पर डीप फ्रीजर में डेड बॉडी 10 दिनों तक लगभग रखी रही और हम यहाँ से ले चलते हैं वहाँ जहाँ पर उनका दाह संस्कार होना है। आ जाइए मेरे साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ भंते जी का स्थल है जहाँ पर समाधि दी जाएगी और भंते जी को अग्नि के हवाले किया जाएगा, दाह कर्म किया जाएगा। मैं कैमरामैन पर्सन से कहूँगा कि आप जो है इसको दूर से ही शूट कर लें, यहाँ जाना मना है, जूता पहन के भी जाना। इसको खूब सजाया गया, चारों तरफ से केले के पत्ते लगाए गए हैं और केले के पेड़ चारों तरफ लगाए गए हैं और फूल मालाओं से सजे हुए पड़े हैं। तो इधर भिक्षु उपासक उपासिकाओं भंते जी के दाह कर्म के सहभागी बनेंगे। इधर जो है भिक्षु हमारा संघ है, वो भी भंते जी के दाह संस्कार का भागी होगा और हम लोग जो है भंते जी के चित्त की शांति के लिए हम बुद्ध धम्म संघ से आप सभी को आप सिंचित करते हैं और चाहते हैं कि भंते जी का चित्त जो है वो शांति प्रदान हो। अहो अहो बुद्धिमनंत तेजसम्, अहो अहो बुद्धिमनंत तेजसम्, अहो अहो सागर मेरुगुल्मम्, अहो अहो बुद्धिमनंत तेजसम्, अहो अहो सागर मेरुगुल्मम्।
विरजा समाधिम् पदं प्रविष्टे जिन बुद्ध गोचरे गंभीर शांतं विरजा समाधिम् पदं प्रविष्टे जिन बुद्ध गोचरे सुन्यास काया सत्य सत्य सारम् सुन्यास काया सत्य सत्य सारम् शून्या विहाराधिपदोत्तमानाम् नित्यं च नित्यदिनं स्मरामि नित्यं च शोचामि जिनस दर्शनम् नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि नित्यं च नित्यं च प्रणिधिं करोमि सम्बुद्ध पूजस च दर्शनार्थं सम्बुद्ध पूजस च दर्शनार्थम् कारुण्य भावं गुरुनाथ नायक गदाहिनी दर्शनं सौम्य रूपम् कारुण्य भावं गुरुनाथ नायक गदाहिनी दर्शनं सौम्य रूपम् त्वं पाहि तात जगद्देशिका शून्यस्य काया सत्सावकाढम्
गम्भीर शान्तं गिरिजा समाधि पदं